हरे कृष्णा। जिस समय सोम शर्मा जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की, उसके बाद श्री हरि बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य और पावन स्रोत से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चिंत किया हुआ एक वर ये दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा ये कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति परायण और मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण और इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान अर्थात आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, द्विश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम, दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदंतर तुम परम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सोमना के साथ नम्रता के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उसी दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं ने नगाड़े बजाए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को वापस चले गए। उनके जाने के पश्चात द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण ने बालक के जातक, धर्म आदि संस्कार किए। उस भड़भागी सुवत्र के जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे, गौवें, सोने रत्न के रत्न आदि सब की सब वस्तुएं वहां पर उपलब्ध थी। किसी की कोई कमी ना रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य और आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्य करते थे। उन सब का उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बड़े ही पुण्यात्मा, उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी और ध्यान धर्म में संलग्न थे। उन पौत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। सूत जी कहते हैं, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुवत्र का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुवत्र बड़ा ही मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने लगा। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन कर लिया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वह गान, विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्र गदाधारी उत्तम पुण्यदायी भगवान श्री पद्मनाभ का ही ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार द्विश्रेष्ठ सदा श्री भगवान का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर ही रख दिया था। वह महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को पुकारा करता था। किसी को, ओ केशव इधर आओ, चक्रधारी माधव इधर आओ, बचाओ पुरुषोत्तम, तुम्हें मेरे साथ खेलो मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए।
इस प्रकार से वह अपने मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह भगवान श्री हरि का ही दर्शन करता था। सदा नामों का उच्चारण किया करता था, कभी जगन्नाथ तो कभी जनार्दन। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान वह करता ही रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर, सूखे, गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता था। कमल लोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुवत्र बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल में, थल में, पाषाण में, संपूर्ण जीवों के भीतर भगवान श्री नरसिंह का ही दर्शन किया करता था। इस प्रकार बालक के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता और मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों के द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान भी किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त होते थे। सुवत्र कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री हरि का ही ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं। उन भगवान श्री मधुसूदन का ही मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है और जो सब दोषों से रहित हैं। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका स्तवन किया करते हैं, इस अपार अनंत दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान हैं, उन सर्वसर्वेश्वर स्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो योगेश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। देव मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म के अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त और संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप संपूर्ण विश्व के आराध्य, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस के से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ही ध्यान करता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुवत्र दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बालक स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुवत्र को खेलते देखकर माता सुमना कहती, बेटा आ कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का महान ध्यान करते समय मुझे अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान परोसा हुआ देखता तो कहता, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, वहां पर भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, उठते, बैठते, सोते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित करता था। धर्मात्मा सुवत्र युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैदव्य पर्वत पर जाकर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस पेड़ श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता, काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयमों में रखते हुए तपस्या करता रहा। उसने अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर लगा रहा और इस प्रकार उस पर चंक्र गदा चक्र धारण किए हुए भगवान श्री जगन्नाथ प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट हुए और वे बोले, धर्मात्मा सुवत्र, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुवत्र भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं।
फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसको पार पाना कठिन है। यह दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों और गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ। अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। इस प्रकार से उसने आगे कहा, कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विपुलता की भांति उसमें स्थिर रहती है। मोह रूपी अंधकार समूह से मेरी रक्षा कीजिए। विवेक शक्ति नष्ट हो गई है, मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। ये संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुख ही विशाल वृक्ष रूप में स्थित हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। कृष्ण, मुझे बचाइए। संसार एक वृक्ष के समान है, यह अत्यंत पुराना होने के साथ साथ ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। हे मुरारी, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। हे कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं, वियोग, मृत्यु और काल के शोक में जल रहा हूँ। मुझे बंधन से छुड़ाइए। हे कृष्ण, मैं मोहरूपी अंधकार की राशि से भरे हुए इस संसार नामक गड्ढे में सदा गिरा रहता हूँ। दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। जो संयमशील हृदय से, भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी की प्राप्ति करते हैं। तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी इसी पदवी को प्राप्त करते हैं। मैं ना तो दूसरों का नाम लेता हूँ, ना दूसरों को भजता हूँ। मैं ना दूसरों के चिंतन को ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म तक आपका दास बना रहूं। हे भगवान, आपके युगल चरण कमलों को सदा प्रणाम करता रहूं। हे कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये उत्तम वर दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोकों में ले चलिए। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी ये उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुवत्र की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान देकर दाह और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को चले गए। सुवत्र के साथ सुमना और सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। कल एक नई चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।